हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ये किया था। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation sin x plus 2 sin x sin x plus 2 sin 2x is equal to 3 plus sin 3x in 0 से पाई। आपको 0 से पाई में निकालना है। इसका आंसर भी ऑप्शन भी दे रखा है 1 0 2 3। ठीक है, मतलब उस वाले इंटरवल में 0 से पाई में इस इक्वेशन का कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, करते हैं इसको ट्राई। ओके, तो सॉल्यूशन इसको हमने ऐसे लिखा sin x माइनस साइन 3x प्लस 2 sin 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ऐसे तो लिख ही सकते हैं। sin 3x को खाली इस तरफ शिफ्ट कर लिया। अब इस पे लगा दो sin c माइनस साइन डी। कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 प्लस 2 sin 2x, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, तो कितना आ जाएगा 2 cos x प्लस 3x 4x बाई 2 यानी 2x इंटू साइन माइनस एक्स प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 3। ऐसा आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा माइनस 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2, अच्छा साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से तुम 2 साइन एक्स कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2 cos x माइनस cos 2x, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये कितना होगा 2 cos x माइनस cos 2x कितना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये होगा 2 साइन एक्स और कितना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। तो एक सेकेंड, यहाँ माइनस 2 cos x बचेगा। ठीक है, माइनस 2 cos x और ये प्लस 2 साइन एक्स, ऐसा बचेगा। नहीं ठीक है सॉरी मैंने 2 साइन एक्स कॉमन लिया था ना, तो 2 cos x माइनस cos 2x सही है, माय बैड, 2 cos x माइनस cos 2x, ठीक। ठीक है, तो अब 2 साइन एक्स, इस पूरे में से माइनस 2 कॉमन लिया तो कितना होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस हाफ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, माइनस 2 को बाहर ले आओ तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 साइन एक्स और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x को लिखा 2 इंटू हाफ इंटू cos x प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर
और -1/2, दिस इज इक्वल टू 3। तो -4 sin x यहाँ से लेके यहाँ तक cos x -1/2 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -1/4 -1/2, तो माइनस ऑफ 1/4 + 1/2 यानी 3/4 इज इक्वल टू 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, -4 sin x इंटू cos x -1/2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 4 sin x इंटू cos x -1/2 का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई में, देखो 0 से पाई, तो 0 से पाई में ये जो sin x होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई में sin x 0 से 1 तक होता है। ठीक है, तो 3 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 3। और इधर की बात करें, ये तो 3 है, ये sin x तो पॉजिटिव होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, LHS लेस इक्वल टू 3 है, RHS ग्रेटर इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, फॉर सॉल्यूशन केवल तभी हो सकता है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3 हो जाए, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो LHS को 3 करो तो 3 sin x इज इक्वल टू 3, तो sin x इज इक्वल टू 1, और RHS को 3 करो तो 4 sin x इंटू cos x -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, sin x तो 1 है, तो 4 इंटू cos x -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो cos x -1/2 का वैल्यू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब sin x जब 1 होता है तो उस टाइम पे cos x कितना होगा, तुम ही बताओ, 0 होगा। तो ये तो मतलब ऐसा आ रहा है -1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप कैसा, a sin स्क्वायर x प्लस b sin x इंटू कॉस x प्लस c cos स्क्वायर x प्लस d इज इक्वल टू 0। इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन समझते हैं। तो इसमें दो चीज़ है, पहला केस 1, अगर ये a प्लस डी का वैल्यू 0 हो जाए, ये जो sin स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट और जो ये कांस्टेंट है d, उन दोनों का सम अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, a इज इक्वल टू -d, तो ये हो जाएगा -d sin स्क्वायर एक्स प्लस b sin x cos x प्लस c cos स्क्वायर एक्स प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये d माइनस डी साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, d cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस b cos x sin x प्लस c cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ तुम देख सकते हो पूरे इक्वेशन में cos x कॉमन आ जाएगा, तो d cos x प्लस b sin x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, c cos x हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड,
सी कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और डी कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अभी तो सॉल्व कर सकते हो तुम खुद से, मतलब a प्लस डी बराबर अगर 0 है तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, केस 2 लेते हैं। अगर a प्लस डी 0 नहीं है, इफ़ a प्लस डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या करेंगे, a प्लस डी अगर 0 नहीं है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, क्योंकि पिछले केस में जब a प्लस डी 0 था तो कॉस एक्स 0 हो रहा था, तो कॉस एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते थे, कॉस स्क्वायर एक्स से 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट इस केस में कॉस एक्स इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं आएगा ये, तो इसको डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करो बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लिया, तो कितना आएगा, a साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो ये हो गया a tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan एक्स प्लस सी प्लस डी 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, नाउ पुट tan x इज इक्वल टू t, देन इक्वेशन will become quadratic in t। उसके बाद ये इक्वेशन t में क्वाड्रेटिक बन जाए, देन सॉल्व, उसके बाद सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8 कॉस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, खाली सॉल्व करो बोल के छोड़ दिया, मतलब इसका तुम्हें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब एक चीज़ समझो, ये कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो लिखो इसको 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर माइनस 7 साइन कॉस प्लस 16 कॉस स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4, तो -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये a है और ये d है, a प्लस डी 0 तो नहीं है, तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बोथ साइड्स। जब a प्लस डी 0 नहीं होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan एक्स प्लस 16 माइनस 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। tan एक्स को t बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 16 माइनस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 16 माइनस 4 12 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3t प्लस 12 इक्वल टू 0,
तो t इंटू टी माइनस 4 माइनस 3 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और 4, यानी tan x इज इक्वल टू 3 और tan x इज इक्वल टू 4। अच्छा, tan x इज इक्वल टू, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3। उसी प्रकार से इधर क्या लिख सकता हूँ tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, बिकॉज tan इनवर्स x कितना होता है x होता है। तो ये तो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा, अगर तुम्हें याद हो n पाई प्लस अल्फ़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 4। तो यही सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस दिस और x इज इक्वल टू n पाई प्लस दिस, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब एक ही साथ पे एक से ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इफ साइन थीटा माइनस हाफ स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस √3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये इक्वेशन ऐसा दे रखा है तो आपको थीटा का जनरल वैल्यू बताना है। अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट एक समझ लो पहले। इफ़ अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 है और ये दे रखा है कि ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो क्या होता है उस टाइम पे ए और बी दोनों 0 होता है, तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। बिकॉज ए स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और दोनों को जोड़ने से 0 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 हो। अगर कोई भी 0 नहीं होगा, एक भी 0 से बड़ा हो गया, तो फिर सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा माइनस हाफ ये भी 0 हो जाएगा, एंड कॉस थीटा प्लस √3/2 ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये दोनों रियल नंबर्स होगा, ऐसा तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो साइन थीटा माइनस हाफ 0, कॉस थीटा प्लस √3/2 0। तो इससे क्या पता चला, साइन थीटा विल बी हाफ एंड कॉस थीटा विल बी माइनस √3/2। अब देखो साइन थीटा हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है 30 डिग्री एंगल पे, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है इधर से 30 डिग्री यानी 150 डिग्री एंगल पे। कॉस थीटा माइनस √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे होगा, कॉस मैंने माइनस कॉस π/6 यानी कॉस 5π/6 यानी 150 डिग्री पे, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पाई प्लस π/6, है ना। यानी ये वाला एंगल, इस वाले लाइन का पोजीशन क्या होगा, पाई प्लस π/6। तो ऑफ कोर्स तुम्हें दिख रहा है जो 150 डिग्री वाला एंगल है वो दोनों में कॉमन है, मतलब 150 डिग्री लेंगे तो वो साइन थीटा हाफ भी होगा, कॉस थीटा माइनस √3 भी होगा, दोनों होना चाहिए। तो देयरफॉर थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताना है, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कैसे बताएंगे, 150 यानी 150 डिग्री यानी कितना होता है 5π/6 होता है। तो यहाँ 2n पाई ये वाला एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड कितना होता है 2n पाई, तो 2n पाई प्लस उसमें कितना ऐड कर दिया 5π/6, ठीक है। ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। साइन एक्स इज इक्वल टू 2/5 एंड tan x इज इक्वल टू
माइनस 2/√5, ठीक है। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ x। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले एक बात बताओ, साइन x अगर 2/5 है तो x कहाँ पे होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अब tan x निकालो, ये कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। tan x, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, √25 - 4 यानी √21। तो tan x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा 2/√21 होगा। सो सिंपल सी बात है, tan x = -2/√5, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। देखो tan x का वैल्यू या तो 2/√21 होगा या तो -2/√21 होगा। कैसे, sin x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan x 2/√21, और मैंने x जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो tan x -2/√21। ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन लेते हैं, sin x = 2/3 एंड tan x = -2/√5। ये क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करना है, जनरल वैल्यू। अब यहाँ से तुम देख सकते हो sin x 2/3 है तो tan x कितना आ सकता है, tan x आ सकता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो 2/√5 या फिर -2/√5 आ सकता है, पॉसिबल है। तो चलो sin x = 2/3 का मतलब क्या हुआ, x = साइन, देखो एक तो यहाँ पे इस एंगल पे आएगा, ये एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स 2/3। इस वाले एंगल पे sin x होगा 2/3, और उसी प्रकार से सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स 2/3। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। तो मेरे को ऑफकोर्स इस वाले लाइन का पोजीशन बताना है, क्योंकि इसी लाइन पे tan नेगेटिव आएगा। अपने को -2/√5 है, यानी x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला लाइन है इसका पोजीशन बताना है मेरे को, जनरल पोजीशन, ठीक है, इसका नहीं। तो x को क्या लिखूंगा, देखो 2n पाई से शुरू किया हमने, 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। तो ये हो जाएगा 2n + 1 पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। उसी टाइप से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन सेज सॉल्व sin x into sin 3x is equal to 1। sin x into sin 3x is equal to 1। अब इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ लो, sin x जो भी होगा -1 से 1 होगा, sin 3x जो भी होगा -1 से 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो ओनली पॉसिबिलिटी, मैंने बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये भी लेस इक्वल टू 1, ये भी लेस इक्वल टू 1, बट प्रोडक्ट इज 1। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज क्या, sin x भी 1 हो जाए एंड sin 3x भी 1 हो जाए, केवल यही एक पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। sin x भी 1 हो जाए, sin 3x भी 1 हो जाए। तो sin x 1 कब हो, अच्छा और एक चीज़ हो सकता है, sin x 1 एंड sin 3x 1, और sin x भी -1 एंड sin 3x भी -1, ठीक है। तो हम दोनों सॉल्व करते हैं, sin x = 1, sin 3x = 1, और sin x = -1, sin 3x = -1। ये दोनों सॉल्व करके देखते हैं।
साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन 3x कितना होता है, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये कितना आएगा 3 माइनस 4, ये -1। तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज साइन 3x इज इक्वल टू -1। बट हमें चाहिए कितना, हमें साइन 3x इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिला, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। साइन एक्स अगर 1 होगा तो साइन 3x -1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन एक्स -1 है, तो साइन 3x कितना होगा फिर, वो होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 -3 + 4, यानी साइन 3x 1 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना, -1। यहाँ से भी क्या मिला, नो सॉल्यूशन। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है।